हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवोल्यूशन थ्रू स्टडी। कुछ प्रॉपर्टी नंबर सिस्टम की हैं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई नंबर ए स्क्वायर है और वो डिविजिबल है किससे? पी से। देन ए ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। कोई नंबर है ए स्क्वायर, वो पी से डिविजिबल है, तो ए भी किससे होगा? पी से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल, ये छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन इसका यूज कई क्वेश्चनों में होता है। जैसे 4 का स्क्वायर। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन ये है कि पी प्राइम नंबर, पी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर, तब ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। ठीक है, यहाँ पे 2, 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, सभी लोग जानते हैं। ये 16 आएगा और 2 से डिवाइड लगाएंगे 8 आएगा, -0 0 डिविजिबल है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें, 4 भी किससे डिविजिबल है? 2 से। डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 माइनस और ये 2 0। ठीक, तो अगर कोई नंबर ए है, कोई भी नंबर, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर का स्क्वायर है और वो किसी नंबर प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो उसका रूट लेने पर भी वो डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से। इस छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज कई क्वेश्चन में होता है। जैसे हम देखेंगे 11 का स्क्वायर 11 से डिविजिबल है, 11 भी 11 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। बस इसी को यूज करके एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, उसे देखेंगे। क्वेश्चन है √2 प्रूव दैट √2 is an irrational number। √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इरेशनल नंबर क्या है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो हम जस्ट इसका अपोजिट लेट करेंगे। लेट √2 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, और a बाई बी is a rational number। A and B are co-prime। क्वेश्चन है √2 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। तो हम उसका जस्ट उल्टा लेट करेंगे। √2 को क्या लेट कर लिया? ये रेशनल नंबर है। अगर कोई रेशनल नंबर है तो A और B, B आर को-प्राइम। को-प्राइम मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है, उन्हें बोलते हैं को-प्राइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसको इधर ले जाएंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। √2b इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे, ये 2 आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से बाय प्रीवियस थ्योरम ए स्क्वायर डिवाइड है पी से, तो ए भी किससे डिवाइड होगा? पी से। बस इसी को यूज करके यहाँ पे एक इसका मल्टीपल है 2 का, इसका मतलब ए 2 से डिविजिबल है। ए क्या है? 2 का मल्टीपल है। कोई नंबर है जो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ उठा के पुट कर देंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। ए के प्लेस में क्या है? 2c को पुट कर देंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहां से आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहाँ b स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से, तो b भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से। आगे देखते हैं,
उसके आगे देखेंगे बी स्क्वायर डिवाइड्स 2, देन बी ऑल्सो डिवाइड्स 2, मतलब बी भी किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, कुछ भी ले लें m पीछे, हेंस a and b have common factor 2। ये पीछे था a इक्वल टू 2c और b इक्वल टू 2m, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि a भी 2 का मल्टीपल है और b का 2 मल्टीपल है। लेकिन हमने रूट 2 को क्या एजम्पशन किया था, रूट 2 को हमने a बाई बी और a b क्या थे, कोप्राइम, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब जो हमने लेट किया है वो रॉन्ग लेट किया गया बाई कॉन्ट्राडिक्ट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 2 को पहले लेट किया रेशनल नंबर, उससे a बाई बी, ए बी आर को प्राइम, ठीक है। फिर a को हमने 2 का मल्टीपल प्रूफ किया, उसके बाद b को 2 का मल्टीपल किया, मतलब a एंड b दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जब दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग हो गया, जब रॉन्ग हो गया तो बाई कॉन्ट्राडिक्ट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। यहीं तक प्रूव करना है, ऐसे प्रोसेस से पूरा क्वेश्चन, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेंगे, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। सेम क्वेश्चन वही है, इसके जगह में कुछ भी है उसे लेट कर लेंगे कि वो क्या है, रेशनल नंबर। लेट रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है। ये लेट कर लेंगे, a b कैसे कोप्राइम है, इसे इधर ले जाएंगे, 5b इज इक्वल टू a, स्क्वायर कर देंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर किसका मल्टीपल है, 5 का, a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, मतलब a स्क्वायर डिवाइड्स 5, देन a डिवाइड्स 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो a भी किससे डिवाइड होगा, 5 से, ठीक है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके आगे a इज इक्वल टू 5c लेट कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप c लेट करें, m n कुछ भी लेट कर सकते हैं, और ये क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। इसको उठा के हम पुट कर देंगे यहाँ पे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, यहाँ से 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ये कट करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। b स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 5 से, तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक। एक पॉइंट ये है, और ये दोनों ही नंबर 5 के क्या है, मल्टीपल, इसे हम m लेट कर लें या n लेट कर लें, कुछ भी, ये इंटीजर है कोई भी, ठीक है। तो हेंस अब b भी 5 से डिविजिबल है, a भी 5 से डिविजिबल है, मतलब जो हमने लेट किया वो रॉन्ग है। यहाँ लिख दे, हेंस a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। यहाँ पे क्या है, a b को प्राइम है, ठीक है। लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया कि a भी 5 का मल्टीपल है और b भी 5 का मल्टीपल है, हेंस a एंड b कॉमन फैक्टर 5, ठीक है।
5 है कॉमन फैक्टर, तो जो हमने लेट किया है वो एजम्पशन हमारा गलत हो गया बाय कॉन्ट्राडिक्ट। बाय कॉन्ट्राडिक्ट √5 is an irrational number। प्रूफ, यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये प्रोसेस होता है क्वेश्चन का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इलेक्ट करने के टाइम में ये ए बी कैसे होनी चाहिए, कोप्राइम रेशनल नंबर की डिफिनेशन, और बी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो बी डज नॉट इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा वो। उसके बाद ए को हमने क्या प्रूफ किया, 5 का मल्टीपल, बी को क्या प्रूफ किया 5 का, क्योंकि हमारा एजम्पशन था कि ए बी को प्राइम होंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि 5 का मल्टीपल ए भी है और बी दोनों है, ठीक है। तो जो हमने लेट किया है वो क्या है, रॉन्ग, मतलब √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी और है, उसे देखेंगे। कुछ बचपन की सीखी हुई प्रॉपर्टी, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 11 है, ये कोई नंबर है और ये p/q के फॉर्म में है, q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर कोप्राइम। 10/11, अगर इसमें हम कोई नंबर ऐड कर दें, कोई रेशनल नंबर ऐड कर दे, रेशनल नंबर 10/11 प्लस 2, और इसे सॉल्व करें, 11 एलसीएम आएगा और ये आएगा 10 प्लस 22, इसे ऐड करेंगे 32/11, ये भी रेशनल है। अगर हम किसी रेशनल नंबर पे कोई रेशनल नंबर ऐड कर दे तो वो भी कैसा होगा, रेशनल। ये भी क्या है, रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम कोई रेशनल नंबर ऐड कर दे तो वो हमेशा कैसा है, रेशनल। ऐसा नहीं कि जैसे हम ले लें 9/5 और इसमें 3 ऐड कर दें, या 11/2 ऐड कर दें, या 5 ऐड कर दें, ये भी तो रेशनल है। रेशनल में रेशनल ऐड करेंगे, रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, ठीक। कोई भी नंबर हम रेशनल में रेशनल ऐड करेंगे तो वो रेशनल आएगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो कैसा होगा, रेशनल। कुछ प्रॉपर्टी और देखेंगे छोटी छोटी, ये सारी प्रॉपर्टी छोटी क्लास में पढ़ा दी जाती है कि अगर कोई नंबर 5/9 है और इसमें 2 का मल्टीपल कर दें, मतलब ये भी तो रेशनल नंबर है, इनटू कर दें, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, ये भी रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल प्लस माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे √2, ये कैसा नंबर है, इरेशनल, इरेशनल नंबर है, ठीक। अब √2 और इसमें कोई भी नंबर हम ऐड कर दें, जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, ठीक है। जैसे हम इसमें 1 ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, √2, या 2 ऐड कर दें, 2, तो इधर भी ऐड करेंगे 1.414 एंड 2, तो जब 2 ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा 0.00, या 2.414 एंड सो ऑन, ये भी कैसा होगा, इरेशनल। कोई भी नंबर रेशनल है, इरेशनल है, और उसमें हम कोई भी क्वांटिटी रेशनल या इरेशनल ऐड कर दें तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी याद रखेंगे। कोई इरेशनल नंबर है, उसमें रेशनल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में इनटू
रेशनल करेंगे वो कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और इरेशनल इंटू इरेशनल तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल होगा। जैसे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, और ये कैसा हो जाएगा 2, ठीक, रेशनल से। जैसे √5 - 2 प्रूव दैट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये प्रूफ करना कि √5 - 2 कैसा इरेशनल नंबर है, इसे लेट करेंगे। √5 - 2 इज इक्वल टू a/b, हमने इसे कैसा रिलेट कर लिया, रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर। इस 2 को उधर भेज देंगे तो √5 इज इक्वल टू a/b + 2, ये रेशनल है और ये कैसा है, रेशनल, ये इरेशनल, ये रेशनल है और ये रेशनल, ठीक है, और ये इरेशनल है और ये रेशनल, ये रेशनल, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर रेशनल में रेशनल ऐड करेंगे रेशनल आएगा, लेकिन इरेशनल रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक, कभी नहीं इक्वल हो सकती। तो इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई नंबर x है p/q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, p and q आर कोप्राइम। अगर q 2 के पावर n और 5 के पावर m, वेयर m, n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, क्यों कैसा हो, 2 के पावर n 5 के पावर n, mn कैसे हो, नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब नॉन निगेटिव 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। अगर ऐसे सारे नंबर वो होंगे, ऐसे सारे नंबर टर्मिनेटिंग होंगे, सेंस जिनको डिवाइड करने पर कंप्लीट डिविजिबल हो जाए आफ्टर डेसिमल, ठीक है। जैसे 2/5 है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 / 5 के पावर 1 और 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, देख सकते हैं 5 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 4 जा 20 -0 0, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इसके फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखेंगे 13/8, इसे चेक करेंगे ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। 2 × 2 × 2 13 / 2 के पावर 3, यहाँ 5 नहीं है तो उसे ऐड कर लेंगे, इंटू में 1 है, 3 × 5 के पावर 0, 5 नहीं है तो 5 के पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर के पावर में 0 रहे उसकी वैल्यू 1 होती है और सभी के मल्टीपल में 1 होता है, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। मतलब ये नंबर भी कैसा है, टर्मिनेटिंग। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनके फैक्टर करिए डिनोमिनेटर के और देखिए कि इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। अगर इस फॉर्म में आ गया तो वो टर्मिनेटिंग है और इस फॉर्म में नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे एक एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग का देखेंगे, (27) 11/27, इसे देखेंगे 11 /
3 इंटू 3 11 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। ये q इज इक्वल टू 2 के पावर n और 5 के पावर n फॉर्म में नहीं बन पाया, इसीलिए ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में ना है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जैसे 1/7, 1/6, ये सारे नंबर कैसे हैं, डिवीजन के बाद जैसे 1/6 को देखेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.0, 6 1 जा 6, माइनस करेंगे 4 आ गया, 0 ऐड करेंगे 6 6 जा 36, फिर 4 आ गया, और इसके बाद ये कैसे रिपीट होता रहेगा, 6 6 इनफाइनाइट टर्म्स आएगा, ठीक है। तो ये नंबर 6 कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है 1.6, और ऐसे बार लगा देते हैं। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो इस फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे, वो अपना चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक। एक एग्जांपल और देखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 2 5 5, इसे चेक करेंगे, चेक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चेक करेंगे। इसके फैक्टर करेंगे 2 5 5 5 5 1 17 3 3 1। इसके फैक्टर आ गए 2 4 3 डिवाइडेड बाई 2 5 5 2 4 3, वैसे ही रहेगा, हमें डिनोमिनेटर चेक करना होता है, 5 इंटू 17 इंटू 3। इस डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, 2 के पावर m 5 की पावर m, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीट होगा क्योंकि ये है रेशनल नंबर, और अगर रिपीट होता रहे कोई ऐसा नंबर डिविजिबल के बाद तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यही ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, आप अटेम्प्ट करते रहिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।